यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं तो तैयार हो जाइए यह वीडियो देखने के लिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यदि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में है और आप 2024 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो सोशल साइंस का पेपर आपके सामने हूबहू है। आपको बता दें कि इस पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के 100% गारंटी है, मेरा वादा है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आप लोगों का समय कीमती होता है ठीक उसी प्रकार से हम भी सोचते हैं कि आप लोगों के लिए वैसे वीडियो बनाए जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाए। तो देखिए आपको थोड़ा सा डेमो बता देते हैं कि आपके जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो इसी तरह से आपका विषय कोड मिलेगा और आपको इसी तरह से सेट जो होगा क्वेश्चन बुकलेट सेट होगा और कुछ जो होगा आपका नोटिफिकेशन होगा, यानी कुछ निर्देश होगा। वह किस प्रकार से होगा तो सबसे पहले 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी शॉर्ट और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिला के आपको 32 प्रश्न मिलेगा। और आपको बताते हैं आगे कि किस प्रकार से आपकी एग्जाम की पैटर्न रहेगा। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि आपको 1 से 80 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, लेकिन उनमें से किसी 40 प्रश्नों का ही उत्तर OMR शीट में देना है। तो चलिए इतना तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो बनाने में मेहनत हुआ है तो बिल्कुल आप एक लाइक करके और छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। याद करके रखिए कि समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय जो है जनता दल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट आपका जो है क्वेश्चन यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं इस वीडियो के और इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। याद करके रखिए कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है भारत। देखिए आपका जैसे समय इंपॉर्टेंट होता है उस समय को और हम इंपॉर्टेंट बनाने के लिए आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। बिल्कुल आप लोगों का समय कीमती है, उसे हम कीमती बनाएंगे, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो अगर आप मिस कर देते हैं तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को जो है क्वेश्चन छूट जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग फुल वॉच करिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। निम्न में किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। याद करके रखना है कि महात्मा गांधी के द्वारा यह बोला गया कथन है। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एक प्रश्न को हम 2 बार 3 बार बोलकर ही बताएंगे ताकि आपको सुनकर भी याद हो जाए। अगर आपके पास देखने के लिए समय नहीं है तो ऑडियो क्लिप के जैसे आप सुन सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट बात और इंपॉर्टेंट मोटिवेट करते हुए हम इस ऑब्जेक्टिव वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि ताड़ी विरोध आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था। तो ताड़ी विरोध आंदोलन जो था निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। याद करके रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। 5वें नंबर प्रश्न लोग देख रहे हैं। दिया हुआ है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। इसकी जो सही उत्तर है याद करके रखना है कि समाजवादी पार्टी का जो है साइकिल जो है चुनाव चिन्ह का निशान है। अगली प्रश्न 6ठे नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। संविधान का जो अनुच्छेद 40 बनाया गया है वह किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल सही उत्तर है। स्थानीय स्वशासन से। क्या है, स्थानीय स्वशासन से जो है यह संबंध रखता है। कौन, तो अनुच्छेद 40 बिल्कुल डिस्कशन के साथ आपको बताया जा रहा है। ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी आप सुनकर इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगली प्रश्न देखेंगे कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। वेस्ट इंडीज जो देश है उसमें संघ की स्थापना कब की गई। याद रखना है कि ऑप्शन ए इसकी बिल्कुल सही उत्तर है। 1958 ईस्वी में किया गया था। 1958 ईस्वी में। बिल्कुल अगर आपके पास 10 से 15 मिनट समय है तो इस वीडियो को खत्म करके ही जाइएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को छोड़ देते हैं बीच में और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है। चलिए 8वें नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। इसकी जो सही उत्तर है भारत। किसकी, तो भारत की जो है एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्न में से कौन जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, भारत का जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनकी जो सही उत्तर है आपका इन्फोसिस है। क्या है, इन्फोसिस बिल्कुल सही उत्तर
उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सार्वजनिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। इसकी जो सही उत्तर है, याद रखिएगा कि विनिर्माण क्षेत्र को। किसे मिला है? विनिर्माण क्षेत्र को मिला है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न की वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव जो है निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है। याद करके रखना कि यह जो है आपका कृषि क्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार क्षेत्र में भी हो सकता है। ठीक है ना, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। तो यह जो है आपका 12 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2400 कैलोरी। कितने कैलोरी? 2400 कैलोरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। अगली प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्न में से जो है कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। याद करके रखना है कि सीमेंट जो है आपको कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। याद करके रखना किसकी ऑप्शन जो सही है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। दिया हुआ है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं को मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्यों को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात मूल्य योग विधि। किसके द्वारा? मूल्य योग विधि के द्वारा। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 1975 ईस्वी में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। याद रखना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे उससे पहले फिर से एक बार और रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर पहली बार है तो लाइक करके, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट छोटा सा कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासन काल में हुई। किसके शासन काल में भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी। याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसकी जो सही उत्तर है याद कर रखना है ऑप्शन सी, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगली प्रश्न 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 19 का असहयोग आंदोलन। क्या? असहयोग आंदोलन इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया। याद करके रखना किसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। कौन किया था? खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। तो हम कोशिश करते हैं कि वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए इस वीडियो में 1 से 20 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं और अगली वीडियो में बिल्कुल आपको 20 से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे, उसके बाद 40 से 80 कराएंगे। तो बिल्कुल इंतजार करिए आप वीडियो का और तब तक इस वीडियो को पूरा देखें। इसके लिए धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।